बीए सेकंड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल भाग 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका कार्य आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में पूरा कर लिया होगा। बीएल शर्मा ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लीजिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर इकाई वर्ग आरेख हम पढ़ेंगे। इकाई वर्ग आरेख के बारे में निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर इकाई वर्ग आरेख की रचना कीजिए। प्रश्न में ये आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें अनाजों का उत्पादन दिया गया है। कौन कौन से अनाज हैं, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। इनका उत्पादन दिया गया है। उत्पादन 60, चावल को उत्पादन 60 मिलियन टन, उत्पादन ध्यान रखना मिलियन टन में है। गेहूं 41 मिलियन टन, ज्वार है 19.5 मिलियन टन, मक्का 9 मिलियन टन और बाजरा 7.5 मिलियन टन, जो 4.5 मिलियन टन। इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम मापनी निश्चित करनी पड़ेगी। हमने मापनी निश्चित की है, एक इकाई वर्ग बराबर 1 मिलियन टन अनाज। तो इस मापनी के हिसाब से अपने पास में वर्गों की जो संख्या आती है वो क्या आएगी। चावल के लिए 60 वर्ग निश्चित करने पड़ेंगे, गेहूं के लिए 41, ज्वार के लिए 19.5, मक्का के लिए 9 और बाजरा के लिए 7.5 और जौ के लिए 4.5। आप इसमें देख रहे हैं वर्ग निश्चित करने के लिए जो मापनी निश्चित की गई है, मापनी इकाई वर्ग बराबर 1 मिलियन टन। तो जो मिलियन उत्पादन हुआ है उसके अंदर आप 1 का भाग दे देंगे और अपने वर्गों की संख्या आ जाएगी। लीजिए वर्गों को निश्चित करते हैं। हमने प्रश्न को वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ वर्ग नीचे से ऊपर की ओर अपने को बनाने हैं। सबसे पहले चावल के वर्ग निश्चित करेंगे। एक कॉलम में 10 वर्ग निश्चित करने हैं, तो इसमें आपको चावल के लिए 60 वर्ग बनाने पड़ेंगे। तो एक कॉलम में 10 होंगे, तो 60 वर्ग बनाने के लिए कितने कॉलम बनाए जाएंगे निश्चित कीजिए। आप बता सकते हैं। इसके लिए अपने को 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक कॉलम में 10 वर्ग होंगे। इस तरीके से चावल। इसके बाद आता है गेहूं। गेहूं के लिए बनाने पड़ेंगे 41। तो 41 के लिए आप नीचे से ऊपर की ओर प्रारंभ करेंगे, वही प्रत्येक कॉलम में एक एक वर्ग निश्चित करेंगे और इस तरीके से आप इन वर्गों का निर्माण करेंगे। नीचे से 41वां वर्ग जो बनता है वो नीचे से ही पहला ही लिखा जाएगा। जैसे 40 वर्ग हो गए, ये 41वां वर्ग हो गया। इसके बाद आता है ज्वार। ज्वार में 19.5। तो इस तरीके से आप 19 वर्ग बना देंगे और जो अंतिम वर्ग बनेगा वो बिल्कुल आधा वर्ग बनेगा। आधा आपको वर्ग दर्शाना है। यहाँ पर देखिए आधा वर्ग दिया गया है, 19 पूरे हैं और ये आधा है। इसके बाद आता है ज्वार के बाद मक्का। मक्का में बनते हैं 9 वर्ग, ये बनाने हैं नीचे से ऊपर की ओर। इसके बाद आता है बाजरा। बाजरा में 7.5। 7.5 है यहाँ पर, वो देखिए अंतिम जो है 5वां 7.5 जो आधा दिया गया है। इस तरीके से जो के अंदर 4.5 दिए गए हैं। तो आप इसमें लिख लेंगे ऊपर चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ, और ऊपर लिखेंगे भारत में अनाजों का उत्पादन। इस तरीके से टाइटल डाल देंगे और इस आरेख का निर्माण इस तरीके से कर देंगे अपनी वर्कबुक फाइल के अंदर। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वर्गाकार ब्लॉक आरेख का निर्माण कीजिए। वर्गाकार आरेख बनाने के लिए अपने पास में प्रश्न है, अनाजों का उत्पादन मिलियन टन। यहाँ तक तो है प्रश्न। उसके बाद में आगे इसको हल किया गया है। हल करने से पहले हम यहाँ पर मापनी देखेंगे। मापनी में दिया गया है एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। 2 मिलियन टन, ये मापक के बगैर इस आरेख का निर्माण, किसी भी आरेख का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए मापक निश्चित करना जरूरी है। तो यहाँ देखिए आप, चावल है, चावल में उत्पादन हुआ है 60 मिलियन टन। इसका वर्ग क्षेत्रफल आता है 60 में भाग देंगे 2 का। 2 कहाँ से आए, 2 आए हैं यहाँ से, जो एक वर्ग इकाई मिलियन टन के रूप में 2 मिलियन टन अनाज दर्शाया गया है। यहाँ पर उसका भाग दे देंगे तो अपने पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 30। इसी प्रकार से गेहूं
गेहूं के लिए अपने पास में 41 में 2 का भाग देंगे 20.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ज्वार में अपने पास में है 19.5 में 9 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 9.75। तो इस तरीके से वर्ग का सर्वप्रथम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए इन प्रत्येक का 30 का प्रत्येक संख्या जो क्षेत्रफल आया है इस प्रत्येक का आपको निकालने पड़ेगा वर्गमूल, यानी 30 का वर्गमूल अपने पास में आया 5.4। इस तरीके से 20.5 का वर्गमूल है 4.5, 9.75 का वर्गमूल है 3.1, 4.5 का वर्गमूल 2.1, 3.75 का वर्गमूल आया है 1.9, 2.25 का वर्गमूल आया है 1.5। तो इस तरीके से आपको वर्ग की एक भुजा ज्ञात कर लेनी। प्रश्न के हल को यहाँ लिख लिया गया है। अब यहाँ पर हम पहले मापक लिखते हैं, एक वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन टन। अब इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर चावल जो लिखा है, चावल के वर्ग बनाने के लिए उसकी भुजा की लंबाई 5.4 दी गई है सेंटीमीटर में। ये सब किस में है? सेंटीमीटर में। ये इकाई किस में दी गई है? सेंटीमीटर में। तो 5.4 सेंटीमीटर अपने को रेखा खींच करके 5.4 सेंटीमीटर ये जो दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई सब इसी के अनुसार आपको कर लेनी है। इस तरीके से प्रत्येक वर्ग, दूसरे वर्ग की लंबाई कितनी है? 4.5। तो प्रत्येक जो भुजा दी गई है इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4.5, और फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे तक कितनी दी गई है? 4.5। तो 4.5 के अनुसार आप इसमें इनकी भुजा के निर्माण करके एक वर्ग का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार से आपको सभी वर्गों का निर्माण कर लेना है। एक प्रत्येक वर्ग चावल दर्शाने के लिए 5.4, गेहूं दर्शाने के लिए 4.5, ज्वार दर्शाने के लिए 3.1, मक्का दर्शाने के लिए 2.1, बाजरा दर्शाने के लिए 1.9, जौ दर्शाने के लिए 1.5। तो इस तरीके से आपको इसका निर्माण कर लेना है। निर्माण करने के बाद में आपको इसमें भारत में अनाजों का उत्पादन टाइटल डाल देना है और ऊपर लिख देना है वर्गाकार ब्लॉक आरेख, और इसको प्रत्येक पर चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ लिख देंगे। और इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन करके कंप्लीट तैयार हो जाएगा। आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं उसी प्रकार से आपको अपने डायग्राम का निर्माण करना है। अगला प्रश्न आता है आयताकार आरेख। आयताकार आरेख, इसमें प्रश्न दिया गया है भारत में खाद्यान्न का उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? आपकी मापनी निश्चित करनी है। एक वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन। तो यहाँ पर चावल में 60 मिलियन टन अनाज उत्पादन होता है, इसका क्षेत्रफल हो गया 60। और आयत की जो लंबाई चौड़ाई है इसमें क्या करते हैं? आयताकार है तो इसमें हम लंबाई और चौड़ाई को निश्चित करते हैं। कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, ये इस बात का निर्धारण करना है। निर्धारण करते इसमें प्रत्येक का आप गुणा करके कोई भी संख्या से जो सबसे बड़ी है उसको हम सबसे बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, जिसके अंदर आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे गेहूं के लिए आपको 9 गुणा 4.5 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। ज्वार के लिए आपको 7 गुणा 2.78 की लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। मक्का के लिए 5 गुणा 2 सेंटीमीटर रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रत्येक के लिए 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके जो इसमें दी गई है आयत की लंबाई चौड़ाई, उसके अनुसार आप आयत का निर्माण करेंगे। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ देखिए पहले मापक लिखेंगे। हमने यहाँ मापक लिख लिया है, एक वर्ग बराबर 1 मिलियन टन। तो इसके लिए अपने पास में जो दिया गया है ये आयत आ गया है। आयत में आप 10 गुणा 6, इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई है। लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका निर्माण करेंगे। 10 सेंटीमीटर आप यहाँ
एक रेखा खींचेंगे और उसमें 10 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद में 10 सेंटीमीटर आपने रेखा खींच ली और फिर 6 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर ऐसे 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई आ जाती है। इस प्रकार से इसके बाद में यहाँ लिख देंगे चावल। इसके बाद दूसरा जो आरेख बनता है, दूसरा आरेख आप देखिए यहाँ पर लंबाई इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर और यहाँ से ऊंचाई की ओर कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। इसमें जितने भी आरेख दिए गए हैं सभी आरेखों में जो ऊंचाई दी गई वो सब सेंटीमीटर में है। तो इस तरीके से आप इसकी गणना करेंगे और इसमें लिख देंगे गेहूं। तीसरा जो दिया गया है उसमें 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 2.78 इसकी ऊंचाई है। इस तरीके से ज्वार है और फिर उसके बाद में मक्का, उसके बाद में फिर बाजरा और फिर जौ। तो प्रत्येक की इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, जिसके आधार पर आप आयताकार आरेख का निर्माण कर सकते हैं। इसमें भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन टाइटल डालेंगे, आयताकार आरेख लिखेंगे और आपका आरेख कंप्लीट हो जाएगा। जैसा आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं, इस क्लास में देख रहे हैं, आपको अपनी व्हाइट पेज पर इस तरीके का डायग्राम बनाना है, जैसी विधि मैंने आपको समझाई है। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर विभाजित आयताकार आरेख। तो विभाजित आयताकार आरेख बनाते समय भारत में फसल उत्पादन क्षेत्र मिलियन टन में दिया गया है। कहाँ कितनी फसल का उत्पादन क्षेत्र जो है, उत्पादन क्षेत्र है, कहाँ कहाँ कितना होता है। सर्वप्रथम आप मापनी निश्चित करेंगे। मापनी 1 वर्ग इकाई बराबर 2 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर दिया गया है। अनाज है चावल, दालें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो क्षेत्रफल दिया गया है। अब इसमें ये पहले दो कॉलम जो दिए गए हैं, पहले 2 कॉलम अनाज उत्पादन क्षेत्रफल, ये प्रश्न का हिस्सा है। और मापनी के अनुसार यहाँ से इसको हल करते हैं, मापनी के अनुसार क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। तो क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना पड़ेगा। अपने पास मापक क्या था 2 मिलियन हेक्टर था, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मिलियन हेक्टर के अंदर 2 का भाग दे देंगे। जैसे इसके अंदर 35 में 2 का भाग दिया, 22 में 2 का भाग दिया, 20 में 2 का भाग दिया, 16 में 2 का भाग दिया और 10 में 2 का भाग दिया, 7 में 2 का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया। तो अपने पास में जो गणना आ रही है ये गणना आ जाएगी वर्ग इकाई के अंदर। उसके बाद हम ज्ञात करते हैं इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो आयत की लंबाई चौड़ाई निश्चित करने के लिए यहाँ पर जो चौड़ाई निश्चित की गई है उसमें देखिए चौड़ाई इसके अंदर सब में 4 4 4 प्रत्येक में दी गई है, ये चौड़ाई निश्चित है। और पहले वाले प्रश्न में लंबाई चौड़ाई सबकी अलग थी, लेकिन आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने एक निश्चित कर लिया कि इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे 4 रखेंगे। तो 4 रखेंगे तो हमने इसमें 17.5 में 4 का भाग दिया तो अपने पास में आ गया 4.37। इस प्रकार से 11 में 4 का भाग दिया तो अपने पास में आ गया 2.75। तो इस 4 का प्रत्येक संख्या के अंदर 17.5 में 11 में 10 में 6 में सब में भाग दे देंगे और अपने पास में ये संख्या जो है यहाँ दी गई है, ये आयत की लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आगे प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को हमने यहाँ उतार लिया। देखिए चावल दर्शाने के लिए आयत की लंबाई की चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई है 4.37 और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये सारे किस में है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले एक आप रेखा खींच लीजिए और रेखा खींचने के बाद एक आयत का निर्माण कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर यहाँ जो आयत बना है, यहाँ पर जो आयत दर्शा रहे हैं चावल के बारे में, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई सबकी एक समान होनी चाहिए। ये ऊंचाई बिल्कुल 4 सेंटीमीटर की है जिसके अंदर सारे, लेकिन इसकी जो ये चौड़ाई दी गई है, यहाँ पर जो चौड़ाई दी गई है ये सब की प्रत्येक की क्या रहेगी अलग अलग रहेगी, जैसा प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो इसके बाद में ये चावल का आ गया। उसके बाद दालें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। तो प्रत्येक के लिए देखिए आप इसके अंदर फिर से बताता हूं एक बार, दालें जो दी गई हैं दालों के लिए क्या करना है 2.75। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 2.75 की, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर की। गेहूं के लिए कितनी है ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है।
तो ऊंचाई तो सबकी सेम रहेगी, बराबर रहेगी, लेकिन इसकी लंबाई सबकी भिन्न भिन्न रहेगी। तो इस तरीके से आप इसका निर्माण करेंगे। ऊपर लिखेंगे विभाजित आयताकार आरेख। मुख्य खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इसमें जो मापक है 2 मिलियन हेक्टेयर का है, और इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो आता है वलय आरेख, रिंग डायग्राम। राजस्थान में भूमि उपयोग 1917-18 के 2017-18 के अंदर, तो भूमि उपयोग के अंदर यहाँ पर चारागाह है, अकृषि, वन क्षेत्र, बंजर भूमि, शुद्ध बोए का क्षेत्र दिया गया है। इसका क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में दिया गया है। यहाँ तक तो इन दोनों के अंदर, तो यहाँ तक तो क्या है, ये भूमि उपयोग और क्षेत्रफल, ये तो यहाँ तक तो क्या है, प्रश्न है। और उसके बाद में आगे आ जाता है आपका ये हल। आपको यहाँ पर आ जाता है ये हल। यहाँ से ये प्रश्न आ जाए, 2 हिस्से प्रश्न के हैं और इसके आगे का आता है हल। तो सर्वप्रथम हम इसका प्रत्येक का वर्गमूल निश्चित करेंगे। जैसे 16.72 का वर्गमूल निकालना है तो आपका आ जाएगा 4.08। 23.95 का वर्गमूल आ गया 4.89। इस तरीके से आप प्रत्येक का वर्गमूल, 27.52 का वर्गमूल 5.27, 38.95 का वर्गमूल 6.24 और शुद्ध बोया गया क्षेत्र का वर्गमूल आता है 13.42। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद में वृत्त का आपको अर्धव्यास ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं जो सबसे कम है, तो अपने पास में जब प्रश्न आता है, ये प्रश्न यहाँ से यहाँ तक का, इस प्रश्न को सबसे पहले हम क्रमबद्ध कर लेते हैं छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, इस तरीके से हम निश्चित कर लेते हैं। अब जो सबसे छोटा जिसका वर्गमूल आया है, सबसे कम वर्गमूल आया है, तो हम उसका अर्धव्यास 1 मान लेते हैं। 1 अर्धव्यास मानकर आगे की गणना कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, प्रथम जो संख्या होती है, प्रथम संख्या का भाग प्रत्येक संख्या में देते हैं। जैसे ये प्रथम संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो इस दूसरी संख्या में प्रथम संख्या का भाग देंगे और 1 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के पास में अपने पास में वृत्त का अर्धव्यास आ जाता है। इस प्रकार से तीसरा है, तो तीसरे में क्या करेंगे, 5.24 है, तो 5.24 में हम भाग देंगे 1.08 का और 1 से कर देंगे गुणा कर देंगे, तो अपने पास में संख्या आ जाएगी। इस तरीके से चौथे के अंदर 6.24 है, इसमें भाग देंगे 4.08 का और भाग देने पर अपने पास में संख्या आ जाती है 1.52। तो इस प्रकार से प्रत्येक में पहली जो संख्या है, जो न्यूनतम संख्या, उसका भाग दे देंगे और उसकी गणना कर लेंगे। इसमें देखिए सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है पहले तो। उसके बाद न्यूनतम संख्या अर्थात क्षेत्रफल को प्रकट करने वाले वृत्त का व्यास 1 सेंटीमीटर है, ये अपने को मानना पड़ता है। शेष संख्याओं को उसी प्रकार से, शेष जो संख्याएं हैं, शेष संख्याओं को प्रकट करने वाले वृत्त का व्यास की गणना उसी प्रकार से करेंगे। जैसे द्वितीय संख्या के वृत्त का अर्धव्यास, जैसे यहाँ पर दिया गया वर्गमूल, वर्गमूल द्वितीय संख्या का वर्गमूल और न्यूनतम, फिर न्यूनतम संख्या गुणा में 0.05, इस तरीके से हम इसकी गणना कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमने डायग्राम जो बनाया, यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ लिख लिया है। इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर देखिए चारागाह, चारागाह यहाँ दर्शाए गए हैं। चारागाहों में जो भूमि है, उस जो वृत्त दिया गया है, उसका जो अर्धव्यास है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो प्रकार लेंगे, प्रकार में 1 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेकर के पहला वृत्त का निर्माण आप कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद दूसरा जाता है अकृषि भूमि, उसका आ जाता है 1.19। तो 1.19 का वृत्त में आपकी दूरी लेंगे, लेकिन इनका आधार यहाँ मिला हुआ होना चाहिए और फिर आप इसका निर्माण कर देंगे। उसके बाद वन भूमि आती है 1.28, तो नीचे से यहाँ पर वृत्त घुमा करके 1.28 के हिसाब से आप एक वृत्त का निर्माण कर देंगे। उसके पश्चात 1.52 है बंजर भूमि का, तो बंजर भूमि का दर्शाने के लिए आपको इसका निर्माण कर लेना है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वृत्त को दर्शाने के लिए आप इसकी गणना कर देंगे और आप इसके बाद में इस तरीके से डायग्राम आ जाएगा और ऊपर लिख देंगे राजस्थान में भूमि उपयोग 2017-18 और यहाँ लिख देंगे वलय आरेख की रचना, और दूसरी तरफ इधर डाल देंगे संकेत। जैसे यहाँ पर इसका संकेतक, ये जो आभाएं दर्शा रही हैं, आभाएं आप दिख रहे होंगे, अलग अलग डिजाइन इसमें बनी हुई है। इसको भूगोल की भाषा में आभा बोलते हैं, छायांकन बोलते हैं। तो इस छायांकन का निर्माण करेंगे। पहला आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसको दर्शाता है। दूसरा छायांकन बंजर भूमि, तीसरा वन भूमि, चौथा इसके अंदर अकृषि भूमि और चारागाह।
तो इस तरीके से आप इसका निर्माण कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के कई वीडियो बनेंगे, कई क्लासेज होंगी। उन सभी क्लासेज को आप कंटिन्यू स्टडी करनी है, उनको समझना है, उनको समझ करके और अच्छी तरीके से अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है। और जिन विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं है उन विद्यार्थियों को आप ही पूछाने वाले हैं, आप ही पूछाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पूछाएगा। आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आप ही हेल्प करेंगे जिससे वीडियो पहुंचे।